नमस्कार, पुण्य श्लोक इलेवन शो में हमने देखा कि किस तरीके से थर-थर काँपा और तलवार को वापस म्यान में रख लेता है राणो सिंह। क्यों? क्यों करता है राणो जी ऐसा? राणो जी ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि मल्हार राव सूबेदार जी कौन है। वो कहते हैं ना कि लकड़ी में अग्नि जो है गूढ़ रूप से रहती है। इसी प्रकार से जो तेजस्वी लोग होते हैं, उनमें तेज छिपा रहता है और देवी अहिल्या के तेज के आगे डर गया, थर-थर काँप गया ये राणो जी। उसके गुंडे उसके साथ में होते हैं, देवी और तुकोजी होते हैं। देवी अहिल्या निहत्थी खड़ी होती हैं, तुकोजी को पकड़ रखा होता है उसके गुंडों ने। मगर फिर भी राणो जी की हिम्मत नहीं होती कि देवी अहिल्या पर तलवार उठा तो ली है मगर चला पाए। हाथ कांप जाते हैं, जुबान लड़खड़ा जाती है और जी हाँ, बेचारा क्या करता, वापस तलवार को म्यान में रख लेता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण सिर्फ एक था कि जो अच्छे नायक होते हैं, जो राजा प्रजा हितैषी होते हैं, वो सदैव प्रजा का हित करते हैं और ऐसे हित करने वाले राजा का आत्म जो ज्ञान होता है, आत्मबल होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है और प्रजा भी जानती है कि ऐसे राजा से यदि पंगा लिया गया तो अच्छा नहीं होगा और जानता है ये राणो जी कि मल्हार राव सूबेदार जी किसका नाम है। वो बेशक हित के काम करते हो प्रजा के लिए, लेकिन जब क्रोध आता है तो दुश्मनों का नाश किस प्रकार से करते हैं ये भी वो जानता है। जिस प्रकार से अग्नि में तिनके पल भर में स्वाहा हो जाते हैं, उनका अस्तित्व तुरंत नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार ये समझ गया कि यदि देवी अहिल्या को कुछ भी कहा गया तो भैया तेरा तो अस्तित्व नष्ट कर देंगे मल्हार राव सूबेदार जी। और अभी भी यहाँ पर ये मोहवश इंसान दो ही चीज़ों में फंसता है, या तो लालच में या फिर वासना में। और ये लालच में आया हुआ है, इसे भड़काया गया है, दिखाया गया है मार्ग कि तू तो भाई राजा बन सकता है। हालांकि कहाँ का राजा बन सकता है, कहीं का भी तो नहीं, एक छोटे से प्रांत का जागीरदार ही तो था। लेकिन लालच कहते हैं ना बुरी बला है, बिल्कुल। और ये देवी को मात्र स्त्री समझ बैठा है और सोचता है कि स्त्रियां सिर्फ चूल्हा चौका ही संभाल सकती है। लेकिन ये जानता नहीं कि इसे भी तो एक स्त्री ने पैदा किया है, यदि खुद को बलशाली समझते तो, जबकि ऐसा है कुछ भी नहीं। और देवी अहिल्या तलवार चलाना भी जानती है। इन्होंने सिर्फ सब्जी ही नहीं काटी है, इन हथियारों से इन्होंने गर्दनें भी काटी हैं। जब ये देखेगा, खैर ये भूल गया था कि खंडरा होलकर चलो नहीं रहे हैं, मगर मल्हार और सूबेदार जी हैं। और जैसे ही अब नाम सुनता है, नाम कहाँ सुना, एहसास हो गया था, देख लिया था देवी अहिल्या की आंखों में कि मल्हार राव सूबेदार जी का आत्मविश्वास देवी अहिल्या के चेहरे पर है, उनकी आंखों में है। इसीलिए बेचारा घबरा गया था। और यही होता है, जब आप ईमानदार होते हैं, आप सच के लिए खड़े होते हैं, तो आपके सामने कोई भी हो उसे झुकना ही पड़ता है। आज नहीं तो कल उसे झुकना ही पड़ता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि ये राणो जी गुस्से में है, लालच में है, मगर झुक जाएगा, गलती भी मांगेगा, नाक भी रगड़ेगा और देवी अहिल्या लगता है कि शायद इसे माफ़ भी कर दें, मगर सज़ा तो बहुत भयानक मिलेगी, जीवनदानी से मिल सकता है।